जय श्री राम। 14 अप्रैल 2026 को भगवान सूर्य चले जाएंगे मेष राशि पर। अभी तक वो मीन राशि पर विराजमान थे, जो कि देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि है। मेष राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, जहाँ पर भगवान सूर्य को उच्च स्थान प्राप्त है। मेष राशि पर भगवान सूर्य उच्च के होते हैं और अत्यंत शुभकारी परिणाम देने वाले होते हैं। तो अब मेष राशि पर भगवान सूर्य चले जाएंगे, जिसको सतुआ संक्रांति भी बोलते हैं। यूँ तो संक्रांति 12 महीने में प्रत्येक महीने में होती है, पर 2 संक्रांतियों को विशेष महत्व दिया गया है। एक मकर संक्रांति को, जब हम खिचड़ी का पर्व मनाते हैं, और दूसरा मेष संक्रांति, क्योंकि इस दिन हम लोग सतुआ का पर्व मनाते हैं। संक्रांति का जो समय होता है, ये दान पुण्य अनुष्ठान धार्मिक कार्यों के लिए अत्यंत महत्व रखने वाला होता है। इस दिन किया गया जप दान इत्यादि कई गुना फल देने वाला होता है, इसलिए इसको अधिक महत्व दिया गया है। भगवान सूर्य जब वो राशि परिवर्तन करते हैं, तो वैश्विक स्तर पर भी और हमारे दैनिक जीवन पर भी, हमारी कुंडली पर, हमारे भविष्य पर, हमारे जीवन पर इनका गहरा प्रभाव होता है, क्योंकि ये ग्रहों के राजा हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं बिना विलंब किए, मेष से लेकर के मीन तक आपकी कौन सी राशि है, लग्न आपका क्या है। आप इस फलादेश को सुन सकते हैं और देखिए कि ये भविष्यवाणी जिसकी चर्चा की जा रही है आपके लिए कैसा रहने वाला है। कुछ लोगों के लिए सकारात्मक तो कुछ के लिए नकारात्मक रहने वाला है भगवान सूर्य का यह गोचर राशि परिवर्तन। तो सर्वप्रथम मेष राशि की हम चर्चा करेंगे। यदि आप मेष लग्न के हैं अथवा मेष राशि के हैं, तो भगवान सूर्य आपके लग्न में ही आएंगे। लग्न में आकर के आपकी ऊर्जा को बढ़ा देंगे। ऊर्जा बढ़ जाने के कारण आपके अंदर क्रोध का भी आवेग बढ़ जाएगा। लोग आपसे आकर्षित होंगे, चुंबकीय व्यक्तित्व आपके अंदर आएगा। लोग आपसे डरेंगे, इसलिए आपकी निंदा सामने नहीं पीठ पीछे करेंगे इस दौरान। इसलिए अपने व्यक्तित्व को, अपने इमेज को संभाल करके रखिए। व्यवहार को थोड़ा नरम रखने की कोशिश कीजिए। भगवान सूर्य आपको प्रखर विद्वान, इस दौरान आपको विद्वान बनाएंगे। विद्या इस समय आपके लिए आसान हो जाएगी, मेधा प्रखर हो जाएगी, बुद्धि का स्तर आपके बढ़ जाएगा। पर दाम्पत्य जीवन में खटास आने की प्रबल संभावना इस दौरान रहेगी। व्यापार में आपको लाभ मिलेगा, पर व्यापारी आपसे असंतुष्ट रह करके, जो भी आपके पार्टनर हैं, जो भी आपके मित्र हैं, पीठ पीछे आपकी निंदा करेंगे। सामने किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी इस दौरान। संतान के लिए भी यह अच्छा रहेगा। वहीं यदि आप वृष राशि अथवा वृष लग्न के हैं, तो द्वादश स्थान में भगवान सूर्य का गोचर होगा, जो कि नेत्र में समस्या दे सकता है। आंखों में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है इस दौरान। अतिथि सत्कार में आप अधिक खर्च करेंगे, अतिथि सत्कार में अधिक रुचि भी रखने वाले होंगे। पर किसी रोग से पीड़ित थे आप, कर्ज ले लिया था, नहीं चुका पा रहे थे, और शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, तो वहाँ अब आपकी विजय सुनिश्चित है। रोग से आपको छुटकारा मिलेगा, कर्ज से छुटकारा मिलेगा, शत्रुओं पर विजय होगी, ये अच्छी बात है। यात्रा इस दौरान आपकी हो सकती है, पर किसी आप फंसाए जा सकते हैं किसी फ्रॉड में, या झूठा आक्षेप आपके ऊपर इस दौरान लगने की प्रबल संभावना रहेगी। वहीं यदि आप मिथुन राशि अथवा मिथुन लग्न के हैं, तो पराक्रमेश भगवान सूर्य आपके जब लाभ स्थान पे जाएंगे, तो समाज में मान प्रतिष्ठा आपको अवश्य दिलाएंगे। धातु संबंधी, स्वर्ण संबंधी विशेष लाभ मिलने की संभावना है, पर प्रेम संबंध टूटने की स्थिति पर पहुंच सकता है। यदि माताएं हैं, यदि आप सगर्भा हैं, कोई माता यदि सगर्भा है इस दौरान, तो उनके गर्भ के लिए इस दौरान खतरे की घंटी है। गर्भ का विशेष ख्याल रखें और अपने संबंधों को संभालने की चेष्टा करें। परीक्षा दे रहे हैं तो वहाँ सफलता प्राप्त करने के अवसर अधिक हैं। वहीं यदि आप कर्क राशि अथवा कर्क लग्न के हैं, तो दशम में होगा भगवान सूर्य का गोचर, जो कि कार्य क्षेत्र में आपको कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आपको सफलता मिलने की प्रबल संभावना रहेगी। सरकारी नौकरी में यदि हैं या सरकारी नौकरी में जा रहे हैं, तो वहाँ प्रबल संभावना बनेगी। व्यापार में है तो वहाँ भी कई रास्ते आपके लिए खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं इस दौरान। तो भगवान सूर्य का गोचर कर्क राशि वालों के लिए अर्थ लाभ कराने वाला, धन लाभ कराने वाला और रोजगार को देने वाला है। सरकारी कार्यों में या सरकारी काम कोई रुका हुआ था, तो वहाँ अब आपको सफलता मिलनी चाहिए।
वहीं यदि आप सिंह राशि अथवा सिंह लग्न के हैं तो नवम भाव में यानी भाग्य भाव में भगवान सूर्य का गोचर होगा। धर्म में आपकी रुचि बढ़ जाएगी इस दौरान। भाग्य आपका साथ देने लगेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। समाज में मान प्रतिष्ठा इस दौरान आपको मिलने की पूरी संभावना है। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। आप अपने पराक्रम से हर दरवाजे को तोड़ देंगे। वहीं यदि आप कन्या राशि अथवा कन्या लग्न के हैं तो अष्टम में भगवान सूर्य का गोचर ये आपको समस्या देगा, झंझावात देगा। जीवन में वाणी में थोड़ी कठोरता आ जाएगी, तीखापन आ जाएगा, संबंध खराब होने की संभावना रहेगी। एकाएक कहीं ना कहीं से धन आने की भी संभावना रहेगी। ये अच्छी बात है आपके लिए, पर इस दौरान आप अधिक सावधान रहें। विशेष करके अपने चरित्र को लेकर के अधिक सावधान रहने की जरूरत है आपको इस दौरान। वहीं यदि आप तुला राशि अथवा तुला लग्न के हैं तो सप्तम में गोचर भगवान सूर्य का दाम्पत्य जीवन में कलह पैदा करेगा। व्यापारी या आपके जो पार्टनर हैं व्यापार में वो आपसे असंतुष्ट रहेंगे। लाभ होगा इस दौरान, ये अच्छी बात है। ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा, क्रोध की मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो अपने आप को अधिक शालीन और सरल रखने की चेष्टा करें इस दौरान। वहीं यदि आप वृश्चिक राशि अथवा वृश्चिक लग्न के हैं तो शत्रुओं का संहार होगा। शत्रु आपके सामने नहीं आ पाएंगे, छुप जाएंगे, पीठ के पीछे जरूर षड्यंत्र बनाएंगे पर आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे। रोग से जूझ रहे थे, रोग से छुटकारा मिलेगा। कर्ज को चुकाने का भी अच्छा अवसर रहेगा। नौकरी आदि की यदि आप कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे तो वहाँ भी आपको सफलता मिलने की अधिक से अधिक संभावना है इस दौरान। वहीं यदि आप धनु राशि अथवा धनु लग्न के हैं तो पंचम में होगा भगवान सूर्य का गोचर। जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनके गर्भ के लिए अच्छा नहीं है। जो विद्यार्थी हैं उनकी मेधा के लिए, प्रज्ञा के लिए, बुद्धि के लिए अच्छा है। शिक्षा के लिए अच्छा समय है, पर प्रेम संबंधों के लिए ये समय अच्छा नहीं है। टूटने का समय है, प्रेम संबंध टूटने का समय है। लाभ इस दौरान आपको होगा, धातु संबंधी लाभ, और समाज में मान प्रतिष्ठा भी मिलने की प्रबल संभावना रहेगी। वहीं यदि आप मकर राशि अथवा मकर लग्न के हैं तो चतुर्थ में भगवान सूर्य का गोचर परिवार में कलह देगा। परिवार में झगड़े की संभावना बनेगी इस दौरान। माता पिता के स्वास्थ्य संबंधी यदि कोई समस्या थी तो वो दूर होगी। पर यदि आप भूमि, भवन, वाहन संबंधी कोई योजना बना रहे थे तो वहाँ आपको ये अच्छा लाभ दे सकते हैं। ये समय अच्छा है उसके लिए। नौकरी व्यापार के लिए भी ये समय अच्छा है। वहीं यदि आप कुंभ राशि अथवा कुंभ लग्न के हैं तो तृतीय में भगवान सूर्य का गोचर पराक्रम में वृद्धि कराएगा। बड़े भाई के लिए अच्छा नहीं है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, पर समृद्धि के लिए अच्छा है। धन इत्यादि के लिए ये अच्छा समय है। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। धर्म में भी रुचि, आस्था बढ़ेगी आपकी इस दौरान। वहीं यदि आप मीन राशि अथवा मीन लग्न के हैं तो भगवान सूर्य का गोचर आपके दूसरे भाव में होगा। अष्टम पर दृष्टि होगी, कोई ना कोई समस्या जन्म लेगी। वाणी कठोर हो जाएगी, वाणी में थोड़ी प्रगल्भता आ जाएगी, वाचालता आ जाएगी, कठोर हो जाएंगे, जिससे संबंध खराब होने की संभावना बनेगी। परिवार वालों का व्यवहार आपके द्वारा असंतोषजनक रहेगा, इसलिए परिवार के प्रति थोड़ा सहृदय रहें, शालीन बनने की चेष्टा करें। धन मिलने की प्रबल संभावना इस दौरान आपके जीवन में जरूर रहनी चाहिए।